गुड इवनिंग सभी लोगों को वेरी गुड इवनिंग। पिछले के अपने जितने भी वीडियो आए थे उसके अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आ रही थी वो प्रॉब्लम ये आ रही थी कि भाई वॉइस की दिक्कत आ रही है, ऐसी कई लोग कंप्लेन कर रहे थे। तो मैंने आज उस माइक को चेंज करके मैंने कहा दूसरा माइक ले लेते हैं। तो जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं या सुन रहे हैं वो अपने कमेंट ज़रूर दें कि इसके अंदर आवाज़ किस तरीके की आ रही है, ताकि आगे जाके कोई भी सुधार करना हो वो अपन कर सकते हैं। आज की जो अपनी क्लास है उसके अंदर अपन बात करेंगे नेपच्यून की। उसके अंदर अपन बात करेंगे जो अपना आखिरी प्लैनेट है सोलर सिस्टम का, आखिरी ग्रह है अपना सोलर सिस्टम का, उसकी बात करेंगे। तो उसके अंदर अपना जो है इसको हम वरुण भी कहते हैं, इसको हम वरुण भी कहते हैं। दरअसल ये सोलर सिस्टम का सबसे आखिरी वाला प्लैनेट है, सबसे दूर ये प्लैनेट है, इसलिए ये सबसे ठंडा है। इसको सबसे ठंडा ग्रह कहा जाता है सोलर सिस्टम का, क्योंकि ये बहुत दूर है। इसके अलावा ये इतना ही दूर है कि मतलब यहाँ पे तापमान इतना माइनस में चला जाता है कि यहाँ पे रहना तो पॉसिबल ही नहीं है, यहाँ पे उतरना भी पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा ये सूरज का चक्कर सबसे लंबे समय में लगाता है। ये क्वेश्चन हमेशा कोई सी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम ले लो, नेट ले लो, इसके अंदर हमेशा आता है कि ऐसा कौन सा ग्रह है जो सूरज का सबसे देरी में चक्कर लगाता है, सबसे लंबा रेवोल्यूशन लगाता है। तो इसका आंसर है 165 ईयर। ये 165 साल के अंदर अपना एक साल पूरा करता है ना। धरती के 165 साल गुजरते हैं जब इसका एक साल पूरा होता है। इसके अलावा इसके पास के अंदर है 14 नेचुरल सैटेलाइट। इसके पास 14 नेचुरल सैटेलाइट हैं। वैसे इनर प्लैनेट्स के अंदर जो नेचुरल सैटेलाइट्स मैंने आपको बताई थी, तो 2 तो हैं मार्स के ऊपर और 1 है अर्थ के ऊपर, तो टोटल उनके पास में 3 ही हैं। पर सबसे ज़्यादा जो सैटेलाइट्स कैरी करते हैं वो आउटर प्लैनेट्स करते हैं। तो ये भी एग्ज़ाम के अंदर आता है कि सबसे ज़्यादा सैटेलाइट्स कहाँ पाई जाती हैं, इनर प्लैनेट्स पे, अंदरूनी ग्रह पे, या आउटर प्लैनेट्स पे, या बाहरी ग्रह के ऊपर। तो इसका आंसर होगा बाहरी ग्रह पे। जुपिटर, सैटर्न, नेपच्यून, यूरेनस, ये लोग सब ज़्यादा सैटेलाइट्स कैरी करते हैं। इसको आइस जाइंट भी कहा जाता है, इसको बर्फीला दानव भी कहा जाता है, क्योंकि ये सूरज से बहुत दूर है। तो ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि आइस जाइंट कौन से प्लैनेट को कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा वरुण या नेपच्यून। इसकी सबसे फेमस सैटेलाइट, जो इसकी सबसे फेमस सैटेलाइट है या उपग्रह है, उसको हम कहते हैं ट्राइटन। अब इसमें कन्फ्यूज़न की बात है कि इसकी सैटेलाइट को तो हम कहते हैं ट्राइटन। जो शनि ग्रह है, सैटर्न है, उसकी सैटेलाइट को हम कहते हैं टाइटन। और यूरेनस, अरुण, जिसको हम अरुण कहते हैं हिंदी में, उसकी सैटेलाइट को कहते हैं ट्राइटीनिया। तो इसको कंफ्यूज मत होना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस भी आ जाते हैं कि ट्राइटन किसका उपग्रह है या ट्राइटन किसकी सैटेलाइट है, टाइटन किसकी सैटेलाइट है, और यूरेनस की सैटेलाइट कौन है। तो इन तीनों की अलग अलग है। नेचुरल सैटेलाइट ऑफ नेपच्यून इज़ ट्राइटन, सैटर्न की है टाइटन, और यूरेनस की है ट्राइटीनिया। ये खासकर ध्यान रखना। इसके अलावा अपन बात करेंगे रोटेशन को हम हिंदी में कहते हैं घूर्णन, और रेवोल्यूशन को हम हिंदी में कहते हैं परिक्रमण। ये हिंदी वाले लोग जो हैं उनको समझने के लिए मैंने यहाँ लिख दिया है। तो अब अलग अलग प्लैनेट कितने दिन के अंदर खुद के एक्सिस का चक्कर लगाता है या कितने घंटे में लगाता है, इसके अलावा सूरज का चक्कर कितने दिन में कितने साल में लगाता है, वो मैंने यहाँ पे आपको बताने की कोशिश करी है। इनका कलर कौन सा है एक एक ग्रह का, वो भी मैंने आपको बताने की कोशिश इधर करी है, जिसको आप देख सकते हैं या समझ सकते हैं। तो प्लैनेट में सबसे पहले आता है अपना मर्क्यूरी जो है वो 59 डेज़ के अंदर सूरज का चक्कर पूरा कर लेता है। सूरज का चक्कर नहीं, रोटेशन पूरा करता है 59 डेज़ में, रोटेशन पूरा करता है। रोटेशन मतलब खुद के एक्सिस के ऊपर पूरा कर लेता है। यानी इसका एक दिन जो है वो 59 डेज़ का होता है। अर्थ के 59 डेज़ गुजरेंगे जब मर्क्यूरी का एक दिन होगा। तो ये बहुत धीरे धीरे घूमता है, ऐसे कोई नशा कर लिया उसने, जैसे अपन वीडियो स्लो मोशन में चलाए ना, अब क्या करोगे, ये ऐसे चलने वाले। ये सुस्त चाल से है, बहुत ही सुस्त चाल से घूमता है, ऐसे घूमता है। और पर 88 डेज़ के अंदर ही सूरज का चक्कर पूरा लगा लेता है। उसका कारण ये है कि ये सूरज के सबसे
पास है। इसका कलर जो है वो है ग्रे, ग्रे कलर का ये होता है। इसके बाद में आता है वीनस। वीनस एकमात्र ऐसा ग्रह है जो अपना घूर्णन और परिक्रमण या रोटेशन या रेवोल्यूशन 243 डेज के अंदर ही पूरा करता है। यानी वो घूमता भी 243 डेज के अंदर भी, इसका एक दिन भी 243 डेज का है, और इसका रेवोल्यूशन सूरज के चारों ओर जो घूमता है उसका भी 243 डेज है, और ये येलो कलर के अंदर है। तो ये भी क्वेश्चन के अंदर आता है कोई भी आरपीएससी हो, नेट हो, कॉम्पिटिटिव हो, कुछ भी हो, उसके अंदर ये ज़रूर आता है। ऐसा कौन सा ग्रह है जो कि सेम डेज के अंदर खुद का भी चक्कर लगाता है और सूरज का भी चक्कर लगाता है? तो ये ध्यान रखना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आती है अपनी धरती माँ, जिसको हम अर्थ कहते हैं। वो तो 24 घंटे के अंदर जो है वो रोटेशन पूरा करती है, घूर्णन पूरा करती है, और 365 डेज़ का एक साल होता है, ये सभी को पता है। 365 डेज़ में सूरज का चक्कर लगाती है, और इसका कलर ब्लू होता है और वीनस का कलर येलो। इसके अलावा मार्स जो है वो 24 घंटे 37 मिनट का उसका एक दिन होता है। यानी उसका अपनी एक्सिस के ऊपर, अपनी ही एक्सिस के ऊपर, यानी अपनी ही एक्सिस, ऐसे गोल जो घूमते हैं ना, अपनी ही एक्सिस के अंदर, अपनी ही एक्सिस, ये अपनी ही एक्सिस खुद ही घूमना, ये होता है 24 घंटे 37 मिनट के अंदर। पर उसका जो एक साल है वो है 687 डेज़ का, 687 दिन का उसका एक साल होता है। उसका अर्थ का कितना होता है? 365 डेज़ का, पर इसका होता है 687 डेज़ का। और ये लाल कलर के अंदर होता है क्योंकि इसके अंदर आयरन ऑक्साइड होता है, ये मैं पहले बता चुका हूँ। सबसे ज़्यादा आयरन ऑक्साइड किस ग्रह में पाया जाता है? वो पाया जाता है मार्स के ऊपर, मंगल ग्रह के ऊपर। इसके बाद आता है आउटर प्लेनेट। आउटर प्लेनेट के अंदर जुपिटर है। ये 9.5 घंटे के अंदर ही अपना खुद का चक्कर लगा लेता है, यानी इसका एक दिन 9.5 घंटे का ही होता है। 12 साल, पर ये 12 साल लगाता है सूरज के चक्कर के में, यानी इसका एक साल 12 साल के बराबर है, क्योंकि ये दूरी के ऊपर आ जाता है, और ये ऑरेंज कलर का है। ऐसे ही शनि ग्रह जो है वो 10 आवर 40 मिनट के अंदर खुद ही का चक्कर लगा लेता है, यानी इसका एक दिन 10 घंटे 40 मिनट का है। पर सूरज के चारों ओर चक्कर लगाने में 29 साल लेता है, यानी इसका एक साल धरती के 29 साल के बराबर है, और इसका कलर है गोल्ड। ऐसे यूरेनस 17 घंटे के अंदर ही खुद की एक्सिस पे घूम जाता है, तो इसका जो एक दिन है वो 17 घंटे का ही होता है, पर इसका एक साल 84 साल के बराबर होता है धरती के। और ये ब्लू और ग्रीन का मिक्स कलर जो होता है वैसा नज़र आता है। और एंड के अंदर नेपच्यून जो अपना वरुण है वो 16 घंटे के अंदर ही अपने एक्सिस पर चक्कर लगा लेता है, तो इसका एक दिन 16 घंटे का होता है। पर ये 165 साल लगा देता है, 165 साल लगा देता है सूरज के चक्कर लगाने में, और इसका भी कलर ब्लू प्लस ग्रीन जो होता है, ब्लू और ग्रीन का जो मिक्स कॉम्बिनेशन होता है वही इसका कलर होता है। तो एग्ज़ाम के अंदर ये ज़रूर आता है कि सबसे ज़्यादा समय कौन लेता है सूरज के चक्कर लगाने में? सबसे ज़्यादा समय तो वो है नेपट्यून, और सबसे कम चक्कर लगाने में, सबसे कम समय जो है वो सूरज का चक्कर लगाने में कौन लेता है? वो है मर्क्यूरी, क्योंकि ये पास के अंदर है। आप देखिए खुद के रोटेशन के अंदर ज़रूर फ़र्क है, पर जो रेवोल्यूशन है, जो परिक्रमण है, उसके अंदर बढ़ोतरी होती जा रही है, क्योंकि जैसे जैसे सूरज से दूर एक एक प्लैनेट है वैसे वैसे इनकी टाइमिंग बदलते जा रहे हैं, इनका साल का समय बदलता जा रहा है। जैसे 88 के बाद 243, फिर 365, फिर 687, फिर 12 साल। ये तो दिन थे, ये सालों में आ गए। फिर क्योंकि आउटर प्लैनेट है, आउटर प्लैनेट और भी दूर है, तो ये 29 साल, 84 साल, 165 साल। तो ये क्योंकि सूरज से जितना दूर होगा उसको चक्कर उतना लंबा लगाना पड़ेगा, जो पास होगा उसको कम समय लगेगा। ये तो नॉर्मल सी बात है। अब कुछ एक क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि कॉम्पिटिटिव में और आते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट हैं। जैसे हाउ मैनी प्लैनेट्स कैन वी सी थ्रू विथ आवर नेकेड आइज़? मतलब अपन अपनी नंगी आँखों से कितने प्लैनेट देख सकते हैं, कितने प्लैनेट? तो इसका आंसर है 5। इसका आंसर है 5। ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है कि अपनी नंगी आँखों से अपन कितने प्लैनेट देख सकते हैं, तो इसका आंसर है 5। 5 कैसे? क्योंकि जिस धरती पे अपन रह रहे हैं वो तो अपन देखेंगे ही, नेचुरल सी बात है, तो उसको हम काउंट नहीं करते हैं, उसको हम सम्मिलित नहीं करते हैं। तो अब बचे 8 में से 7। 7 के अंदर से भी अरुण वरुण जो है, जो यूरेनस और नेपच्यून है, वो इतनी दूरी के ऊपर है कि अपन अपनी नंगी आंखों से बिल्कुल भी नहीं देख सकते। तो 7 में से 2 और कम कर दो तो बचे 5। तो 5 प्लैनेट जो है वो अब अपनी नंगी आंखों से देख सकते हैं।
इसके अलावा और भी चीज़ें आती है, और भी पूछा जाता है एग्ज़ाम में। जैसे पहला डॉग जो था, पहला कुत्ता था जो कि स्पेस की यात्रा पे गया था, उसका नाम क्या था? उसका नाम था लाइका। लाइका पहला डॉग था जो स्पेस की यात्रा पे गया था। इसके अलावा जो धरती है वो सबसे डेंसली प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम है, सबसे डेंसिटी, यानी इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई है इसकी डेंसिटी। और सबसे कम डेंसिटी किसकी है? सैटर्न की, शनिदेव की। अगर ऐसा माना जाता है कि सैटर्न ग्रह को अगर पानी में डुबोएं तो वो डूबेगा नहीं, क्योंकि ये अंदर से खोखला है, अंदर से हवा भरी हुई है। जैसे एक फुटबॉल को आप पानी में डुबोगे तो वापस ऊपर आ जाएगी ना, ऐसे यूँ डुबोगे और ऐसे ऊपर आ जाएगी वापस। पर धरती ऐसी है कि एक भाटा या एक लोहा होता है ना, पानी में डालोगे तो धड़ से अंदर चला जाएगा, क्योंकि धरती के अंदर बहुत सारा मैटर भरा हुआ है, तो उसकी डेंसिटी बहुत हैवी है और इसकी सबसे कम है। तो ये अपना आज का नेपट्यून प्लैनेट भी हो चुका है। आपका नेपट्यून प्लैनेट मैंने समझा दिया है। नेपट्यून प्लैनेट अपन ने समझा दिया है, इसको आप और आराम से देख लो। इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना, मैं साइड हो जाऊंगा थोड़ी देर में, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना आप लोग। और अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे या मेरे फेसबुक आईडी के ऊपर मुझे इनबॉक्स में मैसेज करके भी पूछ सकते हो। और वॉइस का ज़रूर बताना कि ये वॉइस कैसी है इस वीडियो की। बाकी जो भी बंदे हैं या जो भी लोग मेरे चैनल के ऊपर आए हैं वो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन की घंटी बजाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि बिना बेल के नया वीडियो आपको पता नहीं लगेगा। अब अगला जो वीडियो है वो अपन बात करेंगे शुद्ध ग्रह की, जो कि जुपिटर और मार्स के बीच के अंदर जो पत्थर घूमते हैं, अपन उसके ऊपर बात करेंगे। अपने प्लैनेट्स जो हैं वो करीब करीब ख़त्म हो चुके हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं हटता हूँ। जय हिंद।